हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्या जानेंगे? आज हम हिंदी का पेपर जानेंगे। तो 2025 का हिंदी का पेपर हुआ था। आप सभी जानते हो कि एग्जाम का पैटर्न सेम होता है, बस क्वेश्चंस चेंज होते हैं। तो अगर आपने 2025 का पेपर देख लिया तो मान लो 2026 का पेपर देख लिया, ठीक है। तो बस क्वेश्चंस चेंज होंगे, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आइएगा देखते हैं कोई एग्जाम का पैटर्न कैसा आया, ठीक है। चलो भाई जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 20 एमसीक्यूज में हमारे पहले ये रहे 1 से लेकर 12 तक एमसीक्यूज हमारे ये गिवन है। देखो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं हम कितने एमसीक्यूज हो गए। देखो, सरस्वती पत्रिका के संपादक ये किसी ने लगाया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निर्मला की सुविधा की रचना उपन्यास है। पंचपत्र के लेखक कौन है? पद्मलाल बख्शी। ऐसे सभी आप देख सकते हो, ऐसे आपको पूछे ही जाते हैं 100%। और उपमेय और उपमान में से एक जरूर आता है, ठीक है। रस में से एक आता है, छहवादी युग में से आते हैं, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर 10, यहाँ पर 13 से ये रहा 13 से लेकर 20 तक आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 13 से लेकर 20 तक आपको ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे? अब देखो नेक्स्ट, देखो आपको पता, अब हम जाते हैं देखो वर्णनात्मक प्रश्न। जैसे खंडब है, खंडब में हमें क्या पूछा जाता है? गद्यांश। और गद्यांश को कैसे सॉल्व करना होता है आपको पता है। आप ये तो बिल्कुल आराम से जानते हो कि इनको बस कुछ नहीं करना होता, पढ़ना होता है और पढ़ के बताना होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो आपको पक्का याद करना ही होगा। और उसके बाद रेखांकित अंश है, उसकी व्याख्या करनी है। बस देखो एक लाइन है का है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक लाइन का है। और ऐसे किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? क्या करना है? थोड़ा बड़ा लिखना होता है, यानी विस्तार में लिखना होता है। वैसे तो आपको सब कुछ लिख के दे देगा, बस आपको थोड़ा विस्तार में बड़ा लिखना होता है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। और क्या गिवन है हमारा? क्या था? और आपको पता है 2 गद्यांश होते हैं, तो एक गद्यांश ये रहा, एक गद्यांश पहला, कोई सा भी आप उनमें से कर सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है भाई पद्यांश। पद्यांश को कैसे करेंगे आइएगा देखते हैं। पद्यांश को बिल्कुल सेम ऐसे ऊपर पद्यांश है, इसमें शीर्षक का कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या, और बिल्कुल सेम कंडीशन है। कंडीशंस देखो, आपको पता चल रहा है एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो दूसरा यानी कि आपको ये एक हेरा पद्यांश, एक हेरा पद्यांश, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, एक हेरा पद्यांश, ठीक है। ये दोनों पद्यांश हैं, दोनों में से आप किसी एक को पद्यांश कर। जैसे आपको 2 गद्यांश दिए हुए थे, उनमें से एक गद्यांश करना था, ऐसे आपको 2 पद्यांश दिए हुए, उनमें से आपको एक पद्यांश करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर आपका आ गया संस्कृत का। संस्कृत का क्या आया है? मैं निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी 1, 2 दिए हुए, इनमें से आपको कोई भी का एक में क्या करना है? आपको संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, कोई भी, ठीक है। तभी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5, यानी कि संदर्भ के 2 नंबर और 3 नंबर अनुवाद के हैं, ठीक है। क्लियर भाई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमें आगे देखते हैं भाई। तो आगे ये हमारा कंप्लीट, ये लास्ट आ चुका है। देखो लास्ट स्टेज में क्या है, देखो ये आपको आता है क्या? हमें क्या करना होता है इसमें? निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो संदर्भ भी लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद। संदर्भ होता है 2 नंबर का और अनुवाद होता है 3 नंबर का, इसीलिए हमें 5 नंबर पूरे पे मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? हमें आ रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, यानी कि एक इतने जो प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक का, जैसे क है, क में इन दोनों का उत्तर देना है। यानी एक का क दे दो, ख ग घ ड, आपको जो भी लर्न हो उसमें से आप कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। अब हम आ गया नेक्स्ट। अब हम चल रहे हैं, अब देखो हमें क्या पूछ रहा है। अब देखो, अब मैं गद्यांश में से एक पूछेगा, एक हमें तो लेखक के जीवन परिचय पूछ लेगा ये रहा। इनमें से देखो ऐसे हमारे जीवन परिचय आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेखकों में से जीवन परिचय हैं, ये कवियों में से जीवन परिचय हैं, आ जाते हैं। सूर्यदास का इंपोर्टेंट है, बहुत आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद का आ जाता है। और अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। यानी कि हमें कोई एक श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना होता है, वो हमें अपनी ओर से लिखना होता है, लर्न करने के लिए आना पड़ता है। ये 100% आता है भाई। 2 नंबर पक्के हो गए हमारे। 2 नंबर यहाँ नहीं याद करके ले जाना आपको एक श्लोक, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? वाद विवाद प्रतियोगिता में ये बधाई के लिए क्या पत्र लिखने होते हैं, इन दोनों में से आप किसी को एक को लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है? जो एक नंबर के, इनमें से 2 करने होते हैं हमें, कि नहीं 2 का हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। ऐसे हमें ये दिए हुए हैं, इन पर हमें निबंध लिखना होता है 7 नंबर का। आपको पता है कि निबंध में क्या क्या लिखना होता है? अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं, इसकी हानि क्या है, लाभ क्या है, इससे क्या दुष्प्रभाव होंगे, समाज में क्या होगा, यही चीजें लिखनी होती है निबंध में। निबंध में पहले प्रस्तावना लिखो, प्रस्तावना के बाद सभी चीजें स्टार्ट कीजिए। क्योंकि भाई आपको पता है, आपको निबंध 7 नंबर का यानी 1% से भी ज्यादा का दे रहा है, तो एग्जाम में ज्यादा निबंध बड़ा ही लिखना पड़ेगा, कम से कम 2-3 पेज का, और उसमें से उसकी हानि लाभ सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10 का आप बोल लो, 10 में आपका कंप्लीट हो चुका है आपका हिंदी का एग्जाम। अब आप बताइए यहाँ तक किस किस को प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारा हिंदी का एग्जाम हो चुका है। अब किसी को प्रॉब्लम हो या आपको आगे किस सब्जेक्ट का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय माय डियर।